हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग काफ़ी कंसर्न दिखा रहे हैं, आप लोग का काफ़ी कॉल और मैसेजेज आ रहा है कि मैंने स्कूल क्यों छोड़ दिया है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके साथ मैंने पूरा एक साल बिताया है। बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है बच्चों के साथ, तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हूँ। लेकिन इमोशनल एक तरफ से, दूसरी तरफ से स्ट्रेस, तो दोनों एक साथ मिलके बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कल मेरी, क्योंकि मेंटली इतनी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही थी ना। जैसे आपको बताया कि कल मेरे को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हुआ, तो ये डेली हो रहा था, डेली थोड़ा 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 हो रहा था। तो मैं लेट गो कर रही थी। इससे पहले भी काफ़ी बार हुआ। बोला कि कोई बात नहीं, सीनियर है, जूनियर विंग की इंचार्ज है मिस कल्पना सिंह, कोई बात नहीं, आप सीनियर हो, आप बोल सकते हो। हज़ारों बार लेट गो किया, बट इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो फॉर दैट रीज़न मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है, तो इट्स बेटर कि लीव कर दो ये इस जगह को। तो क्या हुआ था बस थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी पूछ रहे हो। आई होप आप लोग आंसर मिल जाए। कि जैसे आपको पता है आज एनुअल फंक्शन था, तो इसकी प्रिपरेशन करनी थी हमें। तो इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे हम, और इसकी प्रिपरेशन में कोई किसी भी तरह का कॉपरेशन नहीं किया हमारे साथ, जो जूनियर विंग की इंचार्ज उन्होंने। तो हमने 3 टीचर हैं हम प्री नर्सरी के, और वो ऐसे कहती है कि प्री नर्सरी मेरे अंडर है, कि लेकिन जब भी प्री नर्सरी जूनियर विंग के अगर अंडर है, जूनियर विंग में कोई भी मीटिंग्स हो, कोई भी फंक्शन हो, प्री नर्सरी की टीचर को लेफ़्ट ओवर फील कराया जाता है। उनको ना ही किसी चीज़ में बुलाया जाता है, ना ही किसी चीज़ में इन्वॉल्व करा जाता है। जैसे आप लोगों को पता है, रिसेंटली अभी फंक्शन हुआ था प्री नर्सरी का, सॉरी जूनियर विंग का, 28 फेब को। तो वहाँ पे एंड में एक ग्रुप फ़ोटो होता है, हमें वहाँ से लेफ़्ट कर दिया गया। हमें वहाँ के लिए कोई मैसेज नहीं डाला गया कि मैडम आप लोग भी आ जाओ, हमारी ग्रुप फ़ोटो हो रही है इस विंग की, जूनियर विंग की। तो अगर हम जूनियर विंग का हिस्सा है तो प्लीज़ हमें भी ऐड कीजिए। तो नहीं, उसके बाद हज़ारों चीज़ें ऐसे होती गई जिसमें प्री नर्सरी के टीचर्स को लेफ़्ट ओवर फील कराया जाता है। तो उस बात को छोड़ो। अभी जो रिसेंटली हमारा फंक्शन होने वाला था, इसके लिए प्रॉपरली हमने प्लानिंग किया था। जैसे प्रॉपर बच्चों को सॉन्ग पे डांस कराना, 2 सॉन्ग था, 1 राइम था। ऐसे 2 सॉन्ग पे एक टीचर, एक सॉन्ग पे दूसरे टीचर दूसरे सॉन्ग पे प्रॉपरली डांस करा रही थी। पिछले 15-20 दिनों से मैं 1-2 राइम पे बच्चों को प्रिपेयर करा रही थी, और सारा चीज़ उनसे परमिशन लेके कि मैडम हम ऐसे ऐसे कराना चाहते। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जाके डांस टीचर से बात कर लो। आज के डेट पे वो कहते ये तो मेरे साथ आके कुछ डिस्कस ही नहीं करती है। तो मेरी यहाँ पे ये गलती थी कि मैं अकेली जाया करती थी। तो मेरे साथ, मैं अपने साथ को टीचर को भी लेके जाना था, क्योंकि वो तो बातों से मुकर जाती है, एक नंबर की झूठी है। तो कल मैं लेके गई थी, अपने साथ ही को टीचर को लेके गई थी, और लिटरली उन्होंने मुझे और उस टीचर को ऐसे पुश कर दिया। उस बात को मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि आप धक्का मार के निकालने वाले कौन होते हो। कि किसी चीज़ को बात करने जाओ तो आप मेरे को धक्का मार के निकालने वाले कौन होते हो। हमारी बहुत अच्छी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी नहीं होगी तो आप रहो आप इस स्कूल में, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही जैसे आपको बताया कि हमने प्रॉपरली प्लानिंग की, प्रॉपर एंकरिंग का बनाया हुआ है, प्रॉपर पेरेंट्स जो आएंगे उनके लिए गेम रखे हुए हैं, उनके लिए क्वेश्चन आंसर रखे हुए हैं, और बच्चों का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया हुआ है। इस लेडीज़ ने क्या किया, फंक्शन के 2 दिन पहले मंडे को आके सब कुछ चेंज कर दिया। जो अदर टीचर है उनकी सॉन्ग को राइम में कन्वर्ट कर दिया। अब एक दिन में बच्चे क्या सीखेंगे आप बताओ। वो कहती है पूरी साल भर आप लोगों ने राइम कराया, अगर राइम पे नहीं कर पाएंगे तो सॉन्ग पे कैसे करेंगे। टीचर्स कहते मैम सॉन्ग पे बहुत अच्छा कर रहे थे बच्चे, जो राइम पूरा साल भर कराते हैं वो एक्शन कराते हैं, सॉन्ग पे डांस करना अलग होता है। तो मैंने बोला कि मैम वही रहने दीजिए। मुझे कहती है आप अपना मर्जी मत चलाओ। उनका जो टोन है बहुत ही गंदा टोन होता है। कोई भी टीचर आए उनके पास, अदर विंग से कोई टीचर आए, उनके सामने बैक बाइटिंग, बैक बीचिंग करना इनका कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड थिंग, जो स्टेज डेकोरेशन है, जो स्टेज पे लेके जाना होता है, हम बच्चों को स्टेज पे लेके जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। काफ़ी टाइम से परमिशन मांग रही थी कि मैम छोटे बच्चे हैं, स्टेज पे प्रैक्टिस करा देते हैं। परमिशन नहीं देती है, नहीं जाना नहीं जाना, वहाँ पे जो डेकोरेशन है बच्चे ख़राब कर देंगे। हमने बोला नहीं मैम हम ध्यान रखेंगे। उन्होंने फिर भी मना कर दिया। लास्ट 2 दिन जैसे मंडे ट्यूसडे उन्होंने जाने दिया। स्टेज डेकोरेशन करके कल मेरे को हाथ में थोड़ी सी लग गई। उन्होंने जैसे उद्देश्य रखा था, जो आज आप लोगों ने देखा, हमने इंद्रधनुष रखा था,
अकॉर्डिंग टू दिस हमने थोड़ा सा डेकोरेशन किया था कि थोड़े से रेनबो बनाया था, थोड़े से वो लगाया था और इंद्रधनुष लगाया था। मैं इसके बाद उसका फ़ोटो लगा दूँगी कि हमने क्या किया था। उनकी इतनी ज़िद है कि मैं नहीं करने दूँगी इसको। उन्होंने आज सुबह जाके सब कुछ हटवा दिया। तो इस तरह से ज़िद करती है, किसी का कुछ नहीं सुनती है, सिर्फ अपना चलाना चाहती है। तो साथ में अगर आप अपनी बात चेयरमैन मैम या फिर चेयरमैन सर को बताना चाहते हो, ना वो चेयरमैन मैम से कोई बात करना देते हैं, ना चेयरमैन सर से, ना मैम से। अगर मैम से बात करना चाहो तो आप उनसे तो मिल ही नहीं सकते, क्योंकि एक हिसाब से अपने पास ही बंद करके रख देती है। और चेयरमैन सर को ऑलरेडी पहले ही मैनिपुलेट करके रख देती है, अपनी तरीके से अपनी बातें बोल के। बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है और इतनी ज़्यादा बैक बिचिंग करती है, आप पूछो मत। क्योंकि जब हम रिहर्सल के लिए जाते थे, जो मेरे अदर टीचर है उनके पास जाके रिगार्डिंग मी बहुत कुछ बोलती थी कि हम यूपी वाले हैं, चीर के रख देंगे, फाड़ के रख देंगे। तो इससे पहले भी काफ़ी बार ये कैरेक्टर पे भी आती है, बहुत ज़्यादा गंदी लेडीज़ है, कैरेक्टर पे भी आती है। तो बहुत कुछ सहना पड़ा। तो इट्स बेटर कि आप लीव कर जाओ वहाँ से। थैंक यू।